Hello students, how are you? I hope you like good बच्चों. So today we are going to start new chapter बच्चों जिसका नेम है ट्रेडिशनल रिंग. तो यहाँ पर बच्चे किस ऐसी ट्रेडिशनल रिंग की बात हो रही है और उसने क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो उसका टाइटल ही चैप्टर का नाम रख दिया है ट्रेडिशनल रिंग. So let's begin students. Anna was alone upstairs in the bedroom. Her mother was downstairs in the sitting room. Anna slipped her mother's rings into her finger. She watched the gem sparkles in the sunlight that streams through the open window. Anna, please hurry with the thread. Her mother called. I need more blue to embroider these forget-me. Anna set the ring back on the dressers and hurried downstairs. Here, she said, admiring the blouse her mother was embroidering, I'm sure it will win you a prize at the fair. सो अन्ना यहाँ पर बच्चा अकेले थे अपस्टेयर्स इन द बेडरूम. बेडरूम में जो यहाँ पर बच्चे सीढ़ियों के ऊपर एक बेडरूम बना हुआ था वहां पर वो अकेले थे अन्ना. उनकी जो मदर थी वो डाउनस्टेयर्स में थी, मतलब वहां नीचे सिटिंग रूम में बैठी हुई थी. अन्ना के हाथ से जो मदर की रिंग थी बच्चों उसके फिंगर से स्लिप होकर और गिर जाती है. देन वो वहां पर देखने लग जाती हैं. शी वॉज द जेम स्पार्कल्स इन द सनलाइट. और वो क्या देखती है सनलाइट में कुछ चमकता हुआ और वो स्ट्रीम कर रहा है ओपन विंडो से. अन्ना बोलती है प्लीज हरी विद द थ्रेड, कि जल्दी आओ थ्रेड के साथ आओ. उसकी मदर उनको बुलाती है और मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा ब्लू टू एम्ब्रॉयडर दीज फॉरगेट चाहिए. अन्ना वहां पर आता है एंड सेट द रिंग बैक ऑन द ड्रेसर्स एंड हरी डाउनस्टेयर्स. और जल्दी से आकर वहां पर जल्दी से आता है और डाउनस्टेयर्स पर रख देता है. देन हेयर शी सेड एडमायरिंग द ब्लाउज. और फिर वो एडमायर करती है, प्रशंसा करती है उस ब्लाउज की, उसकी मदर के ब्लाउज की जो पूरा एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी बच्चों जिस पर. और बोलती है आई एम श्योर इट विल विन यू अ प्राइज एट द फेयर. In their towns, they had an annual handicraft fair. Women of the towns came with their masterworks in sewing, stitching, weaving, and embroidery. Organizers gave away prizes for the best of these. Anna's mother was good at embroidery and she had been entering her embroiders every year. Many times she had won prizes also. Win or lose, she said, it's a family tradition. Your great-grandmothers entered her first quilt 50 years ago. So यहाँ पर बच्चों उनके शहर में जो वहाँ पर उनका शहर होगा वहाँ पर एक एनुअल हैंडीक्राफ्ट फेयर लगता था, मतलब एक मेला लगता था जिसमें हैंडीक्राफ्ट चीज़ें रखी जाती थी. हर साल वो होता था. देन वहाँ पर जो औरतें होती थी बच्चे, तो गांव की औरतें होती थी, अपना अपना जो भी उन्होंने सिला हुआ था, जो भी चीज़ें स्टिच की हुई थी, जो वो कढ़ाई करती थी, बुनाई करती थी, ऐसी कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाली चीज़ें बनाती थी तो वहाँ पर फेयर में लेकर आती थी. तो जिसकी भी बेस्ट होती थी बच्चों उसको एक बेस्ट प्राइज दिया जाता था. जो अन्ना की मदर थी वो उसको एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक था और वो काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करती थी. तो इसलिए उसने जो अपनी एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें थी वो हर साल वहाँ पर मेले में लेकर जाती थी ताकि और साथ में वो प्राइज भी जीतती थी. देन ये सब चीज़ें होती रहती थी बच्चे, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है. देन वो बोलती हैं इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन. ये एक फैमिली ट्रेडिशन है जिसमें जो भी ग्रैंड मदर होती हैं, मदर होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं और 50 सालों से ये काम करते ही जा रहे हैं और वो हमेशा क्विल्ट करती रहती है 50 ईयर्स अगो से ही. नाउ मशीन्स डू ऑल द वर्क. इट सीम्स फुलिश टू डू ऑल दिस बाय हैंड. While I work, I remember your grandmother, my mother, all of us would sit together in the afternoons taking and sewing. I still hear my mother say, Mary, that stitch is not straight. I had to pull it back and redo. I would fret, but now it makes me smile to think about all that. I think I'll never lose this sewing habit of mine. So, आज के टाइम में बच्चों सारे काम मशीन से होते हैं और ये काफ़ी फुलिश लगता है कि हम हाथ से चीज़ों को बनाएं, क्योंकि मशीन जब बना सकती है तो हम हाथ से बनाने की ज़रूरत क्या है. लेकिन जब मैं काम करती हूँ मुझे याद है कि जो ग्रैंड मदर थी तुम्हारी और तुम्हारी मदर थी वो हमें सिखाती थी कि किस तरह से आफ्टरनून में साथ बैठते थे और हम बात करते थे, साथ में सिलाई करते रहते थे और कोई भी चीज़ गलत होती थी वो मुझे गाइड करती थी कि नहीं ये स्टिच इज़ नॉट स्ट्रेट, इसको सही करो. तो दोबारा से हम इसको पुल इट बैक करते थे, दोबारा से इसको करते थे. देन ये चीज़ें हमें धीरे धीरे फिनिशिंग की तरफ लेकर आ गई और हम चीज़ों को सीखते गए. एंड आई विल नेवर लूज दिस स्विंग हैबिट ऑफ माइन. और अभी तक मैं कोई गलती नहीं करती हूँ, ये मेरी हैबिट बन गई है.
Anna laughed. She always loved to hear stories about her grandma. But today she was getting late. It was already 4 o'clock and she had to leave for her evening practice in the gymnastics. Next Friday, there was going to be very important competition and Anna was taking part in it. Her mother had promised that she would also go to watch the competition. अन्ना काफ़ी हंसने लग गई ये बातें सुनकर, लेकिन वो बहुत सारी बातें बच्चे और स्टोरी सुनना चाहती थी जो उसकी ग्रैंड माँ से रिलेट करती हुई थी, लेकिन वो काफ़ी लेट हो रही थी। ये पहले से ही 4 बज चुके थे यहाँ पर और उसको जाना था प्रैक्टिस के लिए जिम्नास्टिक्स में। तो नेक्स्ट फ्राइडे को वो जा रही थी किसी इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए जहां पर उन्होंने पार्ट लिया था और उनकी मदर ने प्रॉमिस किया था कि शी वुड ऑल्सो गो टू वॉच द कॉम्पिटिशन। अन्ना लेफ्ट फॉर हर स्कूल जिम एंड हर मदर रिमेन बिजी विद हर एम्ब्रॉयडरी। और अन्ना स्कूल के जिम के लिए निकल जाती है और उनकी मदर दोबारा से बिजी हो जाती है अपनी एम्ब्रॉयडरी वर्क में बच्चों। When Anna returned home, her mother met her at the door. Did you take my ring? She asked. I put it on the dresser so it would catch on the embroidery threads. Now it's not there. Then जैसे ही वो घर पर वापस आती है बच्चों अन्ना, तो उनकी मदर पूछने लग जाती है और दरवाजे पर खड़ी होती है, उसका वेट कर रही होती है और जैसे ही वो आती है तो पूछने लगती है क्या तुमने मेरी रिंग ली है? देन वो मैंने वहीं पर रखी थी, ड्रेसर पर रखी थी, शायद वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी उन थ्रेड्स में है। तो इस तरह से बोलते हुए उससे पूछने लग जाती है और कहती है वो जहाँ मैंने रखा था वहाँ पर है ही नहीं अभी। I put it in my finger, said Anna, but I didn't take it. I put it back on the dresses where I found it. तो उसने बताया हाँ मम्मा मैंने इसको फिंगर में पहना तो था, अन्ना ने बताया मैंने उसको लिया था लेकिन मैंने वहीं पर वापस रख दिया था जहाँ से मैंने उसको लिया था। The ring was another tradition. It had been in the family for 100 years, maybe longer. Anna, are you sure? Said the mother. I won't be angry. After all, where has the ring gone? It couldn't fly away. देन वो रिंग के बारे में दोबारा पूछती है और बताती है ये एक अलग से ट्रेडिशन है और ये 100 ईयर से चलता आ रहा है कि वो रिंग हमें पहननी होती है। तो अन्ना पक्का पता है ना तुमने नहीं ली? तो मदर दोबारा से पूछने लग जाती है, उसको बोलता है कि फिर गई कहाँ रिंग, क्या उसके पंख लग गए, वो वहां से उड़कर खुद चली गई क्या? तो इस तरह से वो पूछने लग जाती है। आई डिडंट टेक इट मॉम। वो दोबारा बोलती है नहीं मम्मा मैंने नहीं लिया। अन्ना सेड बिकमिंग वेरी सीरियस, रियली आई डिडंट, नहीं सचमुच मैंने नहीं लिया। But come, I'll help you look for it. Anna hurried upstairs. She searched the floor around the dressers and under the bed. She checked every corner of the room. The ring was gone. Does Mom really think that I have taken it? Then यहाँ पर पूछने लग जाती है कि मम्मा देख रहे हैं वो, चलो कोई बात नहीं मैंने नहीं ली, मम्मा मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। अपस्टेयर्स चलते हैं और वहाँ पर सर्च करने लग जाते हैं बच्चों। तो वो फ्लोर पर देखने लग जाते हैं, ड्रेसर्स में, बेड के नीचे, हर जगह चेक करने लग जाते हैं और हर जगह कॉर्नर ऑफ द रूम में उन्होंने चेक किया, रूम के हर एक कोने में चेक किया, लेकिन रिंग कहीं मिली ही नहीं। तो मम्मा रियली थिंक दैट आई हैव टेकन इट, अन्ना सेड टू हरसेल्फ। Then she closed the bedroom window and hurried downstairs to her mother. It was there on the dressers when I brought the thread down. She said, I have looked everywhere. Really, I didn't take it. तो बेडरूम की तरफ जाती है, बेडरूम विंडो की तरफ देती है, वहाँ पर भाग कर जाने लग जाती है नीचे वाले रूम में और देखती है ड्रेसेस के पास और कहती है हाँ मैंने यहाँ से लिया था, आई बॉट द थ्रेड डाउन, और मैंने देखा था आपने लिया था ये सब चीज़ें। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, लेकिन यहाँ से सब जगह मैं देख चुकी हूँ, मुझे नहीं मिली। At dinner that night, Anna's mother told her husband about the ring. Anna says she didn't take it. Do you think someone could have stolen it? अब डिनर टाइम में भी मम्मा तो वही बात करेगी ना बच्चा। तो अन्ना की मदर है वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि रिंग के बारे में आपको कुछ पता है? तो बोलते हैं अरे नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता। शी डिडंट टेक इट, उसने नहीं ली थी। तो कहते नहीं, और रिंग अभी तक मिल भी नहीं रही है, तो किसी ने चुराई तो नहीं है रिंग। देन हु कुड स्टील इट व्हेन यू से नोबडी केम हियर? सेड अन्ना's फादर। अन्ना के फादर बोलते हैं जब तुम बता रहे हो यहाँ पर कोई आया ही नहीं तो रिंग किसने चुराई होगी? बोथ द फादर एंड द मदर लुक्ड एट अन्ना's सस्पिशियसली। तो दोनों के दोनों मदर और फादर अन्ना को देखने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि शायद कहीं इसने तो नहीं ली है, तो थोड़ा सा अचंभित होकर उसको देखते हैं अपनी शक भरी निगाहों से बच्चों। So Anna had to find the ring. Somehow
She searched the house and the whole week whenever she had time. She found lost socks and books. She found a skipping rope that had been missing since last summer, but there was no ring. तो बच्चों मम्मा ढूंढ रही है, बार बार अन्ना ढूंढ रही है, सब जगह वो ढूंढने लग जाते हैं। उनको वो सारी चीजें मिल जाती है जो पहले कभी गुम हुई थी। स्किपिंग रोप गुम हो रखी थी, कोई भी चीजें जो समर में गुम हुई थी, कोई बुक गुम हो गई थी, सब चीजें उनको मिलने लग जाती हैं, लेकिन रिंग अभी तक नहीं मिली थी। It was the morning of Anna's gymnastics competition. Anna wanted a hairband to pull her hair back for her face. She looked in her mom's drawer. There on the window ledge sat a sleek feathered crow. Then morning में बच्चों एक बार की मॉर्निंग थी तो अन्ना का जिम्नास्टिक कंपटीशन आ गया। अब अन्ना को अपने बाल बच्चे बांधने थे, ठीक है, अच्छे से क्लच करने थे, तो उसके लिए उसको बैंड की जरूरत थी। देन वो मम्मा के ड्रॉअर में देखने लग जाती है कि कहीं पर अगर उनको बैंड वगैरह मिले तो वो लेके अपने बालों को बांध ले। तो वहाँ पर विंडो लॉन्च के अंदर सैट स्लीक फेदर्ड क्रो, वहाँ पर एक स्लीक फेदर्ड क्रो पड़ा हुआ था। द बर्ड वॉच्ड हर, then hopped on the floor and picked up a silver bead from the swing basket. It flew out of the window and into its nest in the tree. Anna hurried down the stairs and ran on the door. Then वहाँ पर एक जो बर्ड था बच्चे जो देख रहा था उसको, देन वो हॉप करते हुए फ्लोर की तरफ आता है और पिक कर लेता है सिल्वर बीड को फ्रॉम द स्विंग बास्केट से और उड़ जाता है विंडो की तरफ, नेस्ट के पास अपना, वहां पर पेड़ होगा बच्चे, अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है। अन्ना भाग कर जाती है, देखने लग जाती है, सीढ़ियों से भागते हुए डोर की तरफ भागती है। देन अन्ना, wait, said her mother, we'll go together to your gymnastic competition. I'm not going yet, said Anna. Please help me with the extensions ladder. I think I know where your ring is. अब अन्ना ने कहा रुको रुको। अन्ना भागती है बच्चे, क्योंकि उसने तो उस बर्ड को देख लिया था, उस क्रो को देख लिया था। वो दरवाजे की तरफ भागती है, तो जैसे ही उसकी मम्मा बच्चे उसको भागते हुए देखती है तो बोलती है अन्ना रुको, हम भी साथ में चल रहे हैं तुम्हारे जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन में, तो हम साथ में ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अन्ना बोलती है नहीं नहीं मैं अभी जा नहीं रही हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो एक एक्सटेंशन लेडर लाने के लिए, मुझे पता है कि अब आपकी रिंग कहाँ है। अन्ना's mother ran after her and helped her with the ladder. What are you doing? She asked as they carried the ladder to a big tree that was in the center of their garden. I'm going to catch a thief, Anna said. Don't worry, Mom, just help me, said the ladder against the tree. देन अन्ना की जो मदर होती है वो भी उसके पीछे भागती है और उसकी हेल्प करती है लेडर को लगाने के लिए, और देखती है एक उसका जो गार्डन था बच्चों उसी के सेंटर में एक पेड़ था, उसी पर वो पक्षी रहता था। तो वो बोलती है कि मुझे पता है, मुझे चोर का पता लग गया है कि आपकी रिंग किसने चुराई है, तो डोंट वरी मम्मा, अभी मैं उसको ढूंढ निकालूंगी, आप मेरी हेल्प करो इस लैडर को ट्री के साथ लगाने में, सेट करने में। Anna started up the ladder. Be careful, her mother called. Anna's knees were shaking by time. She was halfway up the ladder. She had climbed a ladder before to pick fruits, but this was different. The crow's nest was a lot higher than she had thought. Her mother was calling, Anna, don't climb any higher. Come down. Anna couldn't answer. Climbing down might be worse than going up, said Anna to herself. However, she didn't have to go any higher. She could see in the nest. देन अन्ना पेड़ पर चढ़ना बच्चों, सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है। उसकी मम्मा यहाँ से बोल रही है ध्यान से चढ़ो, कहीं तुम्हारे जो पैर है वो लड़खड़ा रहे हैं। फिर भी वो पैर को लड़खड़ाते हुए अपना ऊपर चढ़ते चली गई। तो वो इतनी ऊपर तक जा रही थी बच्चा, ऐसा लग रहा था ये फ्रूट तोड़ने से भी ज़्यादा टफ था और ऊपर जाई जा रही थी। तो उसकी मम्मा बोलती है इतना आगे मत जाओ, इतना ऊपर मत जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन वो बिना आवाज़ दिए, बिना आंसर दिए ऊपर की तरफ, उस घोंसले की तरफ, उस नेस्ट की तरफ जाए जा रही थी बच्चों। The crow had flown off. In its nest there was buttons, beads and a pile of shiny objects. तो जैसे ही वो वहाँ घोंसले के पास पहुँचती है बच्चों, तो वहाँ पर वो पक्षी उड़ गया था, क्रो वहाँ से उड़ चुका था और नेस्ट के अंदर से बटन, बीड्स एंड कोई शाइनी ऑब्जेक्ट भी था वहाँ पर। Anna sorted through the crow's stolen treasures. There it was a ring. और यहाँ पर देख लिया था बच्चों अन्ना ने क्रो का चुराया हुआ जो सबसे महंगा सामान था, वो थी मम्मा की रिंग। She put it in her fingers and then slowly climbed down the ladder. Luckily, the crow wasn't there to dive at her. When Anna touched the ground, she handed the ring to her mother. Mom, you were wrong when you said it couldn't fly away. देन वो देखने लग जाती है बच्चों रिंग पर, जैसे ही ऊपर देखती है तो अपनी फिंगर में पहन लेती है रिंग को और धीरे धीरे लैडर से नीचे आने लग जाती है
और वहां पर लकीली जो क्रो वॉजंट देयर टू डाइव एट हर, और वहां पर लकीली अभी तक क्रो आया नहीं था, वो उड़ चुका था। तो वहां पर उतरते ही बोलती है, मम्मा देखो तुम सही बोल रही थी, क्या रिंग खुद पंख लग गए, वो उड़ गई? तो हाँ वो उड़ गई थी, लेकिन कैसे? इट फ्लू अवे इन अ क्रोज बीक, ये क्रोज की चोंच में थी। आई कॉट द थीफ टेकिंग अ बीड फ्रॉम योर स्विंग बास्केट, तो मैंने कॉट देखा था, मैंने उसको पकड़ा कि वो किस तरह से आपकी बास्केट से बीड को लेकर जा रहा था। तो ऐसे ही ये जरूर रिंग भी लेकर गया होगा। अनाज मदर हग्ड हर एंड सेड, आई टेल योर डैड टू पुट अ स्क्रीन ऑन दैट विंडो। हाँ ओके, और उसको गले लगा लेती है अन्ना को उनकी मदर, और बोलती है हाँ अब मैं यहाँ विंडो पर एक प्रॉपर तरीके से स्क्रीन लगवाने वाली हूँ बच्चा। देन शी पुट द रिंग ऑन अन्ना's finger saying, you can wear it for good luck in your competition। कोई बात नहीं, तुम इस रिंग को अपनी फिंगर में पहने रखो और ये तुम्हारे लिए गुड लक है तुम्हारे कंपटीशन के लिए। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों कि किस तरह से एक रिंग थी, वो पूरा ट्रेडिशनल रिंग जो थी वो कैसे चोरी हुई और फिर चोरी होने के बाद कैसे वो मिल भी गई। तो इस चैप्टर से रिलेटेड है बच्चे वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। सो एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं। एंटरिंग, एंटरिंग मीन्स होता है बच्चे टेकिंग पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन। कैच ऑन, बिकम स्टक इन। Screen, a frame with a fine wire net to keep out flies, etc. Forget-me notes, tiny blue flowers, and fret means get annoyed. अब चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। रीड एंड आंसर वर्बली। व्हाट इज द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ अन्ना's फैमिली? तो यहाँ पर बच्चा अन्ना's की जो फैमिली थी उसका एक अलग से ही फैमिली ट्रेडिशन था। वो क्या था? वो ट्रेडिशन ये था बच्चों कि वो एम्ब्रॉयडरी, स्विंग या जो भी उनकी सिलाई बुनाई कढ़ाई की चीज़ें होती थी वो वहाँ पर जो उनका एनुअल फेयर लगता था वहाँ पर लेकर जाते थे। देन दे गेट प्राइजेज। व्हाट हैड अन्ना's lost, और अन्ना की क्या गुम हो गया था बच्चों? मेक द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर करेक्ट चॉइस देखना है बच्चों। अन्ना वॉज अलोन अपस्टेयर्स इन द ड्रॉइंग रूम, स्टडी रूम या बेडरूम। कहाँ पर थी बच्चों? तो अन्ना थी वहाँ पर एक बेडरूम में। अन्ना's मदर वॉज गुड एट स्विंग, एम्ब्रॉयडरी या जिम्नास्टिक्स। ये खुद से करेंगे बच्चों। सी पार्ट की तरफ देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बिलो। करेक्ट वर्ड्स यहाँ पर बच्चे आपने लिखने हैं और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अन्ना's डैश वॉज डाउन स्टेयर्स इन द सिटिंग रूम। तो यहाँ पर अन्ना क्या थी बच्चे? क्विल्ट, ट्रेजर, थ्रेड, मदर, हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ पर थी बच्चे मदर। अन्ना की जो मदर थी वो थी डाउनस्टेयर्स इन द सिटिंग रूम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, इज द मदर। सेकंड, अन्ना प्लीज हरी विद द डैश। इन देयर टाउन दे हैड एन एनुअल डैश। Anna's great grandmothers entered her first dash 50 years ago. Anna sorted through the crow's stolen dash. Answer the following questions बच्चे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको इनका आंसर देना है। What did Anna do with the ring? तो अन्ना ने रिंग के साथ क्या किया? तो अन्ना ने रिंग के साथ कुछ नहीं किया बच्चों। इवन उसने जस्ट पहनी थी उस रिंग को और उसके हाथ से स्लिप होकर वो कहीं गिर गई थी। Then why did Anna hurry downstairs? What did Anna's mothers want the thread for? What did Anna's mother remember about her own mother? How was Anna able to find the missing ring? Words in use के अंदर बच्चे मैच करना है। यहाँ पर मैच द कॉलम के अंदर डाउन, फैमिली, मास्टर, हैंडीक्राफ्ट, इवनिंग, ये यहाँ पर कंप्लीट करना है मैच वर्क्स के साथ, स्ट्रेयर्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिस और फेयर। तो डाउन का बच्चे कंप्लीट करते हैं हम डाउन स्ट्रेयर्स के साथ। तो इसी तरह औरों को आप खुद से कंप्लीट करेंगे। सो बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चों। इसमें आपने ई आई और आई ई को यूज करके कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को। लाइक फर्स्ट वर्ड है बच्चों सीलिंग, तो SEILING, तो इसमें ई आई का यूज होगा। ऐसे ही और कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब ग्रामर पार्ट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। ग्रामर इन यूज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं पॉजेसिव नाउन्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस। Anna slipped her mother's rings into her finger. Anna sorted through the crow's stolen treasure. The first sentence tells us that the ring belongs to mother. The second sentence tells us that the treasures belongs to crow. So we add a s to the words mother and crow to show that the ring belongs to the mother and treasures belongs to crow. We use an before the s if the noun is in the singular form or if the noun is in the plural form not ending in s. We use an after the s if the noun is in the plural form ending in s.
इंसर्ट एन एपोस्ट्रोफे वेयर नीडेड, तो यहाँ पर बच्चे एपोस्ट्रोफे लगाना है जहां पर जरूरत हो, लाइक द चिल्ड्रंस जॉय न्यू नो बाउंड्स। सो चिल्ड्रंस जॉय, तो यहाँ पर बच्चे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा चिल्ड्रंस जॉय के लिए। एंड मायरस टॉयज आर ऑल ओवर द बेड, द बॉयज ग्रुप गोट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, द वीमेन्स कंपार्टमेंट वॉज फार अवे, देयर इज मिस्टर शर्मा's कार। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड आउट हुज थिंग्स दीज आर। तो यहाँ पर किसकी कौन कौन सी चीजें हैं उससे आप मैच कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम चलते हैं मिस्टर रॉय के पास। सो मिस्टर रॉय, यहाँ पर डॉग का क्या होना चाहिए बच्चों, ऋषि, काव और सिमी। तो आपके अकॉर्डिंग कौन किससे मैच करता है बच्चों? तो हम देख पा रहे हैं कि जो कार है वो मिस्टर रॉय से मैच करती हैं। देन डॉग के पास क्या होना चाहिए, बोन होना चाहिए। ऐसे ही जो बच्चे और रह गए वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बच्चों। हुज बोन इज दिस, ये बताओ ये बोन किसकी है? तो ये डॉगी की बोन है। तो आप यहाँ पर आंसर देंगे खुद से। हुज काइट इज दिस, हुज कार इज दिस, हुज डॉल इज दिस, हुज बैल इज दिस एंड व्हाट डज दिस मीन? एग्जाम्पल, नितेश शूज, द शूज ऑफ नितेश। इस तरह से इसको खुद से कंप्लीट करेंगे। मिस्टर शर्मा's गार्डन, द क्रूज नेस्ट, शीना's पेंसिल, द डक्स बीक। जेंडर की तरफ चलते हैं बच्चों। एनिमल्स हैं यहाँ पर सभी, मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड यंग वंस। तो हम इनको क्या बोलने वाले हैं? एनिमल का नाम है पिग। सो पिग का मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है बच्चे बोर या हॉग। देन फेमिनाइन जेंडर सॉ एंड उसका यंग वन होता है पिगलेट। डक, ड्रेक, डक, डकलिंग। काउ, बुल, काउ, काफ। पीफाउल, पीकॉक, पीहेन, पेचेक। शीप, रैम, ईव, लैम। डियर, stag, doe, hen, fawn. Lion, lion, lioness, cub. Hen, cock, hen, chick. Goat, billy goat, nanny goat and kid. Horse, stallion, mare, foal. Swan, cab, pen and sized. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सी पार्ट की तरफ। Fill in the blanks in the following sentences with the opposite genders or diminutive young one from the underlined words. Then the princess had 2 horses, a stallion and a dash. तो यहाँ पर young one का opposite gender लिखेंगे बच्चों खुद से। The lioness went hunting while the dash looked after the little. The peacock had a beautiful long tail. The dash was proud of her friend's tail. A stag has antlers. The dash has none. The duck swam in the pond with her dash while the dash waddled in the farm. The little dash did not return from the forest. Both dash and the dash nanny goat were so worried. The cat flew gracefully while the dash and her dash followed. Farm, market, park, half, card, father, chance, calm, heart, marvel, mark, past. Listen the following conversation बच्चों। ये conversation है टीचर एंड तुषार के बीच में। टीचर बोलती हैं, What do we call a person who visit other countries for pleasure? Tushar, we call him a tourist. Teacher, what do we call a person who is fond of making comic acts? So Tushar answer देते हैं, we call him a comedian. Teacher, what do we call a person who draws beautiful pictures? Then Tushar answer देता है, we call him an artist. Teacher, what do we call a person who travels in the space? We call him an astronaut. What do we call a person who takes care of trees and plants? We call him a gardener. So, यहाँ पर बच्चों आपको एक पोस्टर रेडी करना है, making a posters. As you can see, a posters have both words and pictures. They are used to. क्या क्या use करेंगे बच्चों? Like advertise events और products के बारे में, give informations about events, peoples or general issues, give a message to peoples about serious matters such as pollutions and literacy. Posters are read by a large number of people, so they should be easy to understand and attractive. Good posters have simple and easy language. बच्चों इसमें जरूर यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग स्लोगन्स यहाँ पर डालेंगे, पिक्चर्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए पोस्टर्स और यूजफुल डिटेल्स वहाँ पर कंपल्शन में होनी चाहिए बच्चों। एफ पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। न्यूयॉर्क
in groups and prepare a poster for the school sports. Now your poster should have, अब बच्चे अब यहाँ पर आपको काम करना है ग्रुप में. नाउ वर्क इन ग्रुप में काम करना है, पोस्टर रेडी करना है स्पोर्ट्स डे के लिए, और उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एंड इंटरेस्टिंग हेडिंग या स्लोगन आपको लिखना पड़ेगा, टाइम डेट एंड द प्लेस वो भी मेंशन करना है, अट्रैक्टिव पिक्चर्स वहाँ पर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, एंड यू मे ईदर ड्रॉ दैम और कट दैम आउट फ्रॉम मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड पेस्ट हियर. तो इस तरह से बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. इसको कंप्लीट करते हुए, समझते हुए, जो भी इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है, यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ बच्चों.